हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। गाइस, बूढ़े हो गए तो क्या आत्मसम्मान से जीना ही छोड़ दें। बूढ़े पिता ने सिखाया सबक, बेटा आ गया घुटनों पर। प्यारे लाल जी अपनी पत्नी रीता के साथ रोज़ सुबह सैर पे जाया करते थे। तो एक बार उनको एक मित्र मिल जाते हैं जो कहते हैं कि प्यारे लाल जी, आप तो बहुत बड़ी किस्मत वाले हैं। आपने अपने रिटायरमेंट से पहले अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी और अब आपके बेटा बेटी सेट हो गए हैं। अब आपको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है और आप अब दोनों एंजॉय करो। तो प्यारे लाल जी कहते हैं, हाँ, मेरा बेटा तो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट था, शुरू से ही वो फर्स्ट आया करता था और उसको देखते हुए मैंने उसको एमबीए में एडमिशन दिला दिया था, तो जिससे उसने एमबीए में भी टॉप कर लिया और फिर मैंने उसकी शादी कर दी। और अब वो दोनों के दोनों मियाँ बीवी जहाँ पर उनकी जॉब है वहीं पर ही रहते हैं और हम यहाँ रहते हैं। तो वो घर आते हैं और अपनी बीवी को बोलते हैं कि रीता जी को कि क्यों ना हम बेटा बहू के पास कुछ दिन के लिए हो आए, क्योंकि जब से शादी हुई है उनके साथ रहने का मौका हमें नहीं मिला। तो वो भी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि हाँ, ठीक कह रहे हो आप, चलते हैं। तो वहाँ वो अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि हम वहाँ उनके पास, भैया भाभी के पास जा रहे हैं तुम्हारी कुछ दिन के लिए। तो वो भी खुश हो जाती है, कहती है कि ठीक है पापा, मैं भी आप लोगों के साथ आऊँगी क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी पड़ गई है और कुछ दिन के लिए मैं भी आ जाऊँगी अपनी बेटी को लेके। वो कहते हैं हाँ ठीक है, सब चलते हैं। तो ऐसे ही अब सबका प्लान बनता है जाने का और सब जाने को तैयार होते हैं। वो शाम को अपने बेटे को फ़ोन करते हैं कि हम लोग सब आ रहे हैं। तो बेटे ने उस टाइम तो हाँ कर दी। बाद में जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो परेशान हो जाता है और इन लोगों से बातें भी नहीं करता और ना तो उसकी बीवी बातें करती। दोनों ही जने ऐसे अनमने से रहते। तो प्यारे लाल जी पूछ लेते हैं, बेटा क्या बात हो गई, हमारे आने से आप लोग खुश नहीं हैं। वो कहता है नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बोल देता है, लेकिन खुश नहीं था वो। फिर ऐसे ही एक दिन सब खाना खा रहे होते हैं तो प्यारे लाल जी बोलते हैं कि बेटा, जब तुम छोटे थे तो हम तो तुम लोगों को देख के बहुत खुश होते थे, तुम्हारे को हम स्कूल भेजते थे, तुम्हारे को हम जो बोलते थे वो तुम्हारा डिमांड पूरी करते थे, और आज हम तुम लोगों के पास आए हैं तो तुम लोग हमसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हो तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कहते हैं कुछ नहीं बोलता बेटा, और अपने ऑफिस दोनों जने निकल जाते हैं। तो शाम को जब दोनों जने लौट के आते हैं दूसरे दिन तो देखते हैं खूब फल फ्रूट, मिठाई वगैरह, गिफ्ट वगैरह, पैकेट वगैरह लेके आते हैं। तो पूछते हैं कि क्या बात है, आज तो बहुत खुशी खुशी आ रहे हो और गिफ्ट लेके दोनों जने इकट्ठे आ रहे हो। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। तो बहू बोलती है कि बात यह है कि आप लोगों के आने से हमें फ़ायदा हुआ और मेरी प्रमोशन हो गई है और मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है, तो इसलिए हम खुश हैं और आप लोगों के लिए गिफ्ट वगैरह भी लाए हैं। तो वो लोग फिर शाम को सब लोग बैठ के आपस में बैठ के खाना खाते हैं इकट्ठे बैठ के। तो प्यारे लाल जी बहुत खुश होते हैं और रीता जी भी बहुत खुश होती हैं। तो इस तरीके का माहौल घर में हो जाता है कि वो लोग बहुत हंसी खुशी दिन जितने रह गए थे उनके, वो वहाँ पे गुजारते हैं और फिर उसके बाद अपने घर वो लोग वापस आ जाते हैं। तो